नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल इनसाइडर एग्ज़ाम पर। साथियों, आप लोगों को सूचना तो मिल ही गई होगी कि आपका 2023 यूपी पेट का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आपका आ चुका है, तो इसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए डेली 30 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके आएंगे। बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के समकालीन नहीं था। समकालीन पूछा है, कश्मीर, गुज्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कामरूप अशोक के समकालीन नहीं था। देखिए, असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। यह सम्राट अशोक के साम्राज्य में नहीं शामिल थे। यहाँ से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं प्राप्त होता है। बाकी ये तीनों अशोक में शामिल थे। कामरूप नोट कर लीजिएगा आप, ये असम का पुराना नाम था। आइए चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी पूछ रहा है, तो दिल्ली पर किसका शासन था, किस वंश का शासक था? तो उस वंश का क्या नाम था? तोमर वंश। क्या नाम था? तोमर वंश। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तोमर वंश। देखिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर शासकों का शासक था। दिल्ली की स्थापना अनंग पाल तोमर ने की थी। नोट कर लीजिए, दिल्ली की स्थापना कौन किया था? अनंग पाल ने की थी। अनंग पाल ने की थी। ठीक। तो दिल्ली का एक अन्य नाम योगनीपुर भी था। क्या था? योगनीपुर। क्या नाम था? योगनीपुर। नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कह रहा है कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? अर्थात ये मुद्रा राक्षस कौन लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। उस लैंग्वेज का नाम पूछा जिस लैंग्वेज में मुद्रा राक्षस को लिखा गया है। तो उस कौन सी लैंग्वेज थी? ऑप्शन आपका तमिल, पाली, संस्कृत और हिंदी दिया है। तो किस भाषा में थी वो? संस्कृत भाषा में थी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिर में से एक है। तो उस मंदिर का नाम बताना है। पतलेश्वर, भैरव, दूधनाथ, कैलाश। तो कौन सी मंदिर थी? उस मंदिर का नाम था कैलाश मंदिर। क्या नाम था? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, कैलाश मंदिर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 5वां पूछ रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिली हुई है? उस जिले का नाम मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली। तो उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है वाराणसी, अर्थात बनारस से, जो कि माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, छठा आपसे अर्थात 6 क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है? तो आपसे ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्ष 1924 बेलगांव में, 1924 बेलगांव, अर्थात आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 7 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरणों को, यहाँ तो साथी थोड़ा स्पेस होना चाहिए, चरणों को 1885 लेकर 1905 भी कहा जाता। मतलब उस चरण को क्या कहा जाता था? अंतिम चरण बोला गया कि प्रारंभिक, कि मध्यम की संकटपूर्ण। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उसे मध्यम काल कहा गया, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल की अवधि क्या थी? वो आपसे सन पूछा है, डेट पूछा है, क्या उस मतलब कि टाइम पीरियड्स पूछा है। तो क्या अवधि थी आपका? 1296 से लेकर 1316 तक के, 1296 से लेकर अर्थात टोटल 20 साल तक के अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शासन किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रपति नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था
लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा जारी किया था? मजहरनामा, उस सन का नाम बताना है। तो मुगल सम्राट अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1589 ईस्वी में मजहरनामा के एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र ने उसे धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। ठीक, तो उस सन कौन सा था? तो उस सन था 1568 ईस्वी। 1568 ईस्वी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1568 ईस्वी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 देखिए क्या कह रहा है। करें निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है। तो उस नदी क्या नाम है? यांगटीसी, जो कि कहाँ है? चाइना में बहती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है फिनलैंड। ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 पाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ सूची मिलाना है। एक साइड में आपको क्या दिया है? एक साइड में आपको दिया हुआ है स्थानीय पौने दिया है, और फिर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर उस देश का नाम दिया गया जो कि यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया। ये देश का नाम है स्थानीय पौने, फॉन, सिमोम, सेंटा एना और जोंडा, ये स्थानीय पौने के नाम है। तो ये पौने किन किन देशों में बहती है आपको ये बताना है। तो हम बता रहे फॉन आपका कहाँ? अल्पस क्षेत्र में। कहाँ पर? अल्पस क्षेत्र में हो गया। शिमूम आपका ये कुर्दिस्तान में सामने ये हो गया। सेंटा एना ये बहता है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया ये है। जोंडा अर्जेंटीना में हो गया। तो मैच कराते हैं। ए का 4 देखिए आपका ऑप्शन डी में है। फिर आपका क्या होगा? बी का आपका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए है, बिल्कुल सही। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। देखिए अगर आपको सूची मिलान वाले में अगर आपको कम से कम एक या 2 पता होना चाहिए, पता चल गया, बाकी 3-4 अपना पता करिए तो आपका तुरंत मिल जाता है। क्योंकि अगर आप ABCD से तुरंत मैच करा कि उसका कोड क्या दिया गया है, इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सही कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। वो कौन सा राज्य है? समृद्ध क्या खनिज उत्पादन के माने पूछा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो उत्तर आपका बिल्कुल सही क्या होगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक, तो उस राज्य का नाम नहीं बताना, टोटल राज्य का नाम बताना है। तो वो राज्य अब कितने हैं? वो राज्य आपके टोटल हैं कितने? 8 राज्य। वो 8 राज्य आपके टोटल हैं। तो देखिए हम आपको नाम भी बता दे रहे हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक, टोटल आपके कितने हो गए साथियों? टोटल आपके 8 स्टेट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे फिर आपसे कह रहा है कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी? 1947 से पूछा है आपका, जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। तो कितना था टोटल? तो टोटल था ये 249 रुपये 60 पैसा। 249 रुपये 60 पैसा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है किस फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? उस घोषणा का नाम बताना है आपको। तो उस घोषणा का नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है। तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कौन सी थी ये आपको बताना है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई
और 12 जुलाई नहीं 12 जुलाई को हुआ था और 1882 की छठी पंचायत, ये नहीं गलत है, नहीं इतने साथियों सॉरी, 12 जुलाई की स्थापना की हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सार्क की पहली बैठक है कहाँ पर हुई थी, उस देश का नाम बताना है। तो ये कहाँ पर हुई थी ये बैठक, सार्क की पहली बैठक है बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये जो सार्क है ये इसमें पाँच छः देशों का एक संगठन होता है। हम इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे कि देखिए सार्क की पहली बैठक 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य, कितने सदस्य साथियों, 8 है, टोटल 8 सदस्य वर्तमान में हैं। जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका और अफगानिस्तान, टोटल 8 देश सार्क के क्या हैं, उसके हिस्से में हैं, ग्रुप में हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सबसे क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये तो कब हुआ था, 1935 को हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग, भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है, संघीय, एकात्मक, असंसदीय, या तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, राज्य पुनर्गठन का आयोग तो किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था, तो उनका नाम है फजल अली। क्या नाम है उनका, नाम है फजल अली। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष। ऑप्शन आपका लोकसभा पूछा, अगर आपसे राज्यसभा कहते तो आप 30 वर्ष लगाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। वो टाइम पीरियड पूछा है राज्यपाल के, किसी भी राज्य का, तो कितना होता है आपका, 3 वर्ष दिया है, 4 वर्ष, 5 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार से तो इसमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो देखिए हम आपको कुछ बातें बता दे रहे हैं राज्यपाल के बारे में। देखिए भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल के किसी निश्चित समय अवधि को उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, अर्थात संविधान में कुछ मिलता नहीं है। यद्यपि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण किया था, यानी कि राष्ट्रपति उसको चाहे जब चाहे हटा सकता है। तो आप पे ना 3 वर्ष, ना 4 वर्ष, ना ही 5 वर्ष से नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं, यानी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है भारतीय राज्यपाल के टाइम पीरियड का, वो केवल राष्ट्रपति के दया दृष्टि पे बना रहता है। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोल रहा है 25 से, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ पर, लोकसभा में कि राज्यसभा में कि पंचायती राज निकायों में कि उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो किसमें, पंचायती राज निकायों में, किसमें है, इसमें पंचायत, यानी कि जो ग्राम प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी के जो चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण प्राप्त है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण महिलाओं को नहीं प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 26 से, सिटी स्कैन, सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड किरण तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात आपका ABCD में कौन सा सही होगा, इसमें से एक्स किरणें का प्रयोग होता है, किसमें, सिटी स्कैन करते समय एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे ये साइंस संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अल्फा किरणें, अल्फा किरणें होती हैं, किस प्रकार की किरणें होती हैं अल्फा किरणें, आपको ये बताना है। तो अल्फा किरणें ये होती हैं हीलियम के नाभिक होते हैं, क्या हो, हीलियम के नाभिक होते हैं। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 से देखिए आपसे क्या कह रहा है,
गैसों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है गैसों के संबंध में? तो इसका उत्तर आपका बी होगा, ऑप्शन है बी बिल्कुल सही। गैसों ना तो निश्चित आयतन में होते हैं और ना ही इसका आकार निश्चित होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आपसे क्या कह रहा है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे भाग में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन सी क्या संबंधित है? एस्कार्बिक से, फिर विटामिन बी थायमीन से, विटामिन डी रेटिनॉल से, विटामिन के फिलोक्विनोन से। तो इसमें सुमेलित कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें सुमेलित है विटामिन डी ही नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी नहीं है, बाकी आपका सब सही है। तो इस प्रकार से हमने साथियों आज आप लोगों को 30 क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी के कवर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा है या लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच साथियों।